से ना इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दे। तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं करूंगा साइन इस पर। हाँ, नहीं करूंगा। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? नहीं करेगा साइन? ठीक है बेटा, तेरा फिर मैं वो हाल करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। इसलिए ना चुपचाप साइन कर दे इन पे। बहू, तू मुझे जितना मार पीट ले, मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा साइन। हाँ। अबे यार, कितना ढीठ बुड्ढा है ये, नहीं मानेगा तू मेरी बात ऐसे। ठीक है बेटा, अभी मैं पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि ये बुड्ढा मुझ पे बुरी नजर रखता है, मुझे बुरी तरीके से छेड़ता है। नहीं बहू, ऐसा मत कर। अरे बेटा, ऐसे करेगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरा बेटा और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा मत कर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, अगर तू चाहता है ना कि मैं ये सब ना करूं तो चुपचाप पेन उठा और प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर। बहू, तू नहीं जानती, दिन रात मेहनत करके हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है। मेरा बेटा भी ओवर टाइम करता था और मैं भी डबल ड्यूटी करता था, तब जाकर ये प्रॉपर्टी बनाई है। ये अब भी मेरी मौत के बाद तुम्हारी तो है। क्यों ऐसा मुझे तंग कर रही है मेरी बच्ची? अच्छा, नहीं करेगा तू साइन? ठीक है बेटा, अब तो देख, अब मैं पूरे मोहल्ले को चीख चीख के बुलाऊंगी और उन्हें बोलूंगी कि ये बुढ़ा मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। फिर तू देखियो, तेरी जो कुटाई होगी ना वो तू भूल नहीं पाएगा। देख। नहीं, ऐसा मत कर। न जाने मेरी किस्मत में क्या था, इस बुढ़ापे में ये देखना था। साइन करता हूँ बेटा। हाँ हाँ, तू चल बेटा, देर क्यों कर रहे हैं? शांति से पेन उठा और पेपर पे साइन कर। चल बेटा, मेरा काम तो हो गया। अब बारी है तेरी और तेरे बेटे की। अब तुम दोनों को मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। नहीं, ऐसा मत करना बहू। अरे शिवानी, कहीं बाहर जा रही हो क्या? बाहर मैं नहीं, बाहर अब तुम दोनों जाओगे। हम लोग? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम हो गई है, तो इसलिए तुम दोनों उठो, अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे शिवानी, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारा क्या मेरा? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी तो है और तुम मेरी पत्नी हो, तो हम दोनों को मिलजुल कर इस प्रॉपर्टी में तो रहना है। ओह हेलो, ये हमारा तुम्हारा ना तुम अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारी पत्नी ना तब तक थी जब तक तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी आ गई है मेरे नाम पर, इसलिए अब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। तो अब तुम निकलो बाहर। शिवानी, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई? मैं कुछ समझा नहीं। पापा जी, अब इन्हें आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं? बेटा वो अच्छा, नहीं करेगा तू साइन? ठीक है बेटा, अब तो देख, अब मैं पूरे मोहल्ले को चीख चीख के बुलाऊंगी और उन्हें बोलूंगी कि ये बुढ़ा मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। फिर तू देखियो, तेरी जो कुटाई होगी ना वो तू भूल नहीं पाएगा। देख। नहीं, ऐसा मत कर। न जाने मेरी किस्मत में क्या था, इस बुढ़ापे में ये देखना था। साइन करता हूँ बेटा। हाँ हाँ, तू चल बेटा, देर क्यों कर रहे हैं? शांति से पेन उठा और पेपर पे साइन कर। पापा, आपके साथ शिवानी ने ये सब करा और आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटा तुम्हें क्या बताता मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बहू और बेटे का रिश्ता खराब हो। अरे पापा, रिश्ता जाए भाड़ में, उससे पहले आप हो मेरे लिए। अबे ओ, ये बाप बेटे का ड्रामा ना कहीं और जाके करना, मेरे घर में मत करो, निकलो यहाँ से। अरे ठीक है शिवानी, माना प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम हो गई है, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ ना। तुम मुझसे कितना प्यार करती थी और मैं भी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, पर अब तुम ऐसे बदल कैसे गई?
अरे मेरे को भी रख लो ना इस प्रॉपर्टी में। अबे ओ पागल आदमी, ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है? ये प्यार व्यार ना सब नाटक होता है, और प्यार और शादी तो जरिया था तेरी सारी प्रॉपर्टी हथियाने का। तो अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है, तो इसलिए तुम दोनों बाप बेटे निकलो इस घर से। अच्छा चलो शिवानी, अब प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम हो ही गई है, लेकिन प्रॉपर्टी पर साइन करने से पहले तुमने देखा कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? इसमें देखने वाली क्या बात है? तुमने बताया तो था मुझे कि तुम्हारे बाप के नाम है प्रॉपर्टी। अच्छा पापा, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है? प्रॉपर्टी पापा के नाम पर है नहीं, प्रॉपर्टी पापा के नाम पर थी। हाँ। अब प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। शिवानी, तुम्हें क्या लगा है प्रॉपर्टी मेरे नाम से है? अरे शिवानी बहू, जब पहले दिन आई थी ना, तुम्हारे लक्षण मुझे पहले पता चल गए थे, लेकिन मुझे यकीन तब हुआ जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। और क्या कह रही थी? बस प्रॉपर्टी मेरे नाम से होने दो तो इस घर से भाग चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बेबी, तुम ना टेंशन मत लो, प्रॉपर्टी ना इसके बाप के नाम पर है, और जल्दी इसका बेटा ना ऑफिस ट्रिप पे 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है। फिर मैं ना इसके बाप को इतना टॉर्चर करूँगी, इतना टॉर्चर करूँगी, इतना सताऊँगी कि इसके बाप को मैं मजबूर कर दूँगी प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने के लिए। फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी हमारे नाम, मैं लूँगी इससे डाइवोर्स, और हम खुशी खुशी पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे। उस दिन तुम्हारी ये सारी बातें मैंने अपने बेटे जतिन को बताई, और अपनी सारी प्रॉपर्टी वकील को बुलवाकर अपने बेटे जतिन के नाम से करवा दी। समझ गई तुम? ये तुम जो मुझे मार पीट रही थी ना, मैं सहन कर रहा था, क्योंकि ये हम दोनों का प्लान था। अच्छा, अरे पापा जी, जतिन मैं तो ना बस मजाक कर रही थी, आप लोग मजाक कर रहे थे तो मैं करने लगी। मैं किसी को थोड़ी ना घर से बाहर निकाल रही, मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा तो तुम मजाक कर रही थी? देखो मैं ना कोई 4 साल का बच्चा नहीं हूँ, तुम अपना सारा सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। पापा जी, जतिन मुझे ना माफ़ कर दीजिए, मेरे से अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। आप दोनों प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी आपको, मैं मारूंगी भी नहीं आपको, आप क्या, मैं आपको सताऊंगी भी नहीं। पर जतिन प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो। देखो शिवानी, हम मुझसे माफ़ी की उम्मीद तो तुम रखो ही मत, क्योंकि जो भी अत्याचार झेला है ना वो मेरे पिताजी ने झेला है। तो अब माफ़ करने का हक भी मैं अपने पिताजी को ही देता हूँ, और अब जैसे जैसे ये कहेंगे अब वैसा ही होगा। अब ये चाहे तो तुम्हें घर में रखे या इस घर से दफा कर दें, ये सारा डिसीजन मेरे पापा के हाथ में। नहीं शिवानी बेटा, अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। हाथ जोड़कर तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, चले जाओ, चले जाओ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? नहीं पापा जी, ऐसा मत कहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शिवानी, क्या किया तुमने मेरे साथ? अरे मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी के समान समझा था, और तूने। अब मुझे कहते हुए शर्म आती है बेटा, अब फिर मैं तुम्हें बेटा कहूंगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चले जाओ यहां से, ना हमारी जिंदगी खराब करो ना मेरे बेटे की। जाओ। मैं मानती हूँ पापा जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, पर आप मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज़। मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और मैं आपको बहुत प्यार से रखूंगी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। देखो शिवानी, इससे पहले कि हम यहाँ पर पुलिस बुलाएं, तुम चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर पे साइन करके ना मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा।